नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यह काफी पुरानी डाउट लोगों के मन में बनी रहती है कि स्त्री व पुरुष दोनों में से वह कौन है जो संभोग के समय ज्यादा आनंद को प्राप्त करता है। एक बार युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म के पास गए और बोले, हे तात श्री, क्या आप मेरी एक दुविधा सुझा लेंगे? क्या आप मुझे सच सच बताएंगे कि स्त्री या पुरुष दोनों में से वह कौन है जो संभोग के समय ज्यादा आनंद को प्राप्त करता है? इस पर भी भीष्म बोले, इस संबंध में तुम्हें भागश्वाना और सकरा की कथा का वर्णन करता हूं। भागश्वाना और सकरा की कथा बहुत समय पहले भंगश्वाना नाम का एक राजा रहता था। वह न्यायप्रिय और बहुत यशस्वी था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। उस राजा ने एक अनुष्ठान किया जिसका नाम था अग्निस्था, क्योंकि उस हवन में केवल अग्नि भगवान का आदर हुआ था। इसीलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए। इंद्र ने अपने गुस्से को निकालने के लिए एक मौका ढूंढने लगी ताकि राजा भंगश्वाना से कोई गलती हो और वे उसे दंड दे सके। पर भंगश्वाना इतना अच्छा राजा था कि इंद्र को कोई मौका नहीं मिल रहा था, जिस कारण से इंद्र का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। एक दिन राजा शिकार पर निकला। इंद्र ने सोचा यही सही समय है अपने अपमान का बदला लेने का, और इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। भंगश्वान जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अपनी सम्मोहित हालत में प्रस्तुत खो बैठा था। ना उसे दिखाएं समझ आ रही थी और ना ही अपने सैनिक दिख रहे थे। भूख प्यास ने उसे और व्याकुल कर दिया था। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी जो किसी जादू से सुंदर लग रही थी। राजा उस नदी की तरफ बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया और फिर खुद पिया। परंतु जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश किया और पानी पिया, उसने देखा कि वह बदल रहा है। धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल गया। शर्म से वोजल पर राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ था। राजा ने सोचने लगा, हे प्रभु, इस अनर्थ के बाद मैं कैसे अपने राज्य वापस जाऊं? मेरे अग्निष्ट का अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र हुए हैं, उन्हें मैं अब कैसे मिलूंगा? क्या कहूंगा मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही है? उनसे कैसे मिलूंगा? मेरे पुरोष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। मेरी प्रजा का क्या होगा? इस तरह से विलाप करता राजा अपने राज्य वापस लौटा। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। इंद्र सोचने लगा कि ऐसा लगता है कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया है। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पहुंच गया राजा भागश्वान के राज्य में। वहां जाकर उसने सभी राजकुमारों के कान भरने शुरू कर दिए। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भंगश्वाना को इस बात का पता चला, पर शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा और पूछा कि वह क्यों रो रही है। भंगश्वाना ने रोते रोते पूरे घटना इंद्र को बताई तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को पूजा और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही भंगश्वन ने इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अनजाने में किया अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ गई। इंद्र राजा को माफ करते हुए बोले हैं, है स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। भंगश्वान ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। हैरान होते हुए इंद्र ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया है, इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसीलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगते हैं। भीष्म ने इस कथा को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर को कहा कि इंद्र यह सब सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्र को जीवित कर दिया। इसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात की। इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे भंगश्वा, मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूं। पर स्त्री रूपी राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी राजा ने बोला, है देवराज, इंद्र मैं स्त्री रूप में ही खुश हूं और स्त्री ही रहना चाहता हूं। ये कि सुनकर उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि ऐसा क्यों राजन? क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? राजा बोला, क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद और सुख मिलता है, इसीलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से प्रस्थान कर गया। हे युधिष्ठिर, यह बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है। दर्शकों, यह बात 100% सही है कि स्त्री पुरुष से कई गुना ज्यादा संवेदनशील होती है। आपका क्या कहना है इस विषय के बारे में? आप इसका जवाब
हमें नीचे कमेंट बॉक्स बताए। इसी बात के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।